से कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर हमारे साथ हैं। लीलाराम जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को 2019 के चुनाव में पटकनी दी थी। हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लीलाराम जी, 2019 की अगर बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को आपने यहाँ से पटकनी दी थी। अब की बार 2024 में कैसा मूड लग रहा है, और पहली बात तो क्या टिकट मिल रही है? नमस्कार जी, मैं अपनी तरफ से सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों का और उनके वर्कर्स का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे छोटे से पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुध ली। और आपने जिक्र किया कि मैंने सुरजेवाला को पटकनी दी। मैंने कोई सुरजेवाला को पटकनी नहीं दी, कैथल की जनता ने सुरजेवाला को हराने का काम किया था। अब की बार क्या लगता है, और क्योंकि पहले लड़ाई टिकट की चल रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर लगातार हम सुन रहे हैं कि कुछ विधायकों की टिकट कट सकती है, कुछ को मिल सकती है, क्या है अंदर का? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी मेरे को चुनाव लड़ाएगी, चुनाव लड़ूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कैथल की जनता अब की बार भी सुरजेवाला को पटकनी देगी। परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे कार्यकर्ता को, कोई और हमारा भाई कमल का फूल लेकर के आएगा, फिर मैं उसका जोड़ा उठा करके उसके साथ काम करूंगा। आपने कहा कि अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी का डिसीजन कहीं और होता है तो लीलाराम गुर्जर का क्या रुख हो सकता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अभय सिंह चौटाला ने भी आपसे मुलाकात की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चा के सुर पनपने लगे हैं। वो चर्चा के सुर तो आप मीडिया वाले चलाते हैं। मैं अपने घर पे था, मेरे को अंदर पता लगा कि अभय सिंह चौटाला जी आए हैं, तो मैं गया। अभय सिंह जी पहले बैठे थे, मैंने उन सब कुछ नमस्कार किया और मैंने बात करी कि भाई साहब चाय पियो, बनवाऊं, चाय पियोगे? बोला चाय पीने आया हूँ। और इतना उनका हक भी है। मैं जो आज हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार की इनेलो की वजह से हूँ, और वहाँ पर मैंने बहुत प्यार आशीर्वाद मिला। परंतु मैं इस टाइप का व्यक्तित्व है मेरा अपना, थोड़ा सा स्वाभिमान है कि पार्टी छोड़ने से पहले 1000 बार सोच करके, मंथन करके, विश्लेषण करके फिर मैंने पार्टी छोड़ी थी। ये नहीं हो सकता कि मान लो आज भारतीय जनता पार्टी कुछ और किसी कार्यकर्ता को मौका दे, लीलाराम उसके साथ वर्कर बन करके काम करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई वजह, स्पेसिफिक वजह रही पार्टी छोड़ने की? क्योंकि एक लंबा समय आपने वहां गुजारा था और आपने कहा कि मैं आज जो हूं वो उन्हीं की वजह से हूं। नहीं, वजह तो एक ही थी कि वही मेरे को पार्टी में लेकर के आए थे। मैं तो छात्र राजनीति करता था और मेरे को चुनाव भी लड़वाया, मेरे को विधायक भी बनवाया। परंतु उसके बाद एक बार, दो बार नहीं, 4 बार मेरी टिकट काटी गई। और फिर यही वजह थी कि पार्टी, फिर भी मैंने पार्टी का, जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया उस समय में मैंने उसका साथ दिया। और मेरी गुज्जर बरादरी है, मुझे गर्व है। हमारे गुज्जरों के 14 गांव हैं कैथल में, जिसको भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दी, चाहे लाला चरणदास जी थे, चाहे कैलाश भगत थे, 2 बार उनको दी। हमारे 14 के 14 गांव में लाला चरणदास जी भी जीते और कैलाश भगत जी भी जीते। तो अब की बार क्या लगता है कि अब 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है, और अब लोगों का जो कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं हो जाती है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल को, और आगे 2024 में क्या लगता है? 2024 में फिर हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं ये वैसे राजनीति की बात नहीं कर रहा, हरियाणा प्रदेश में जो 10 वर्षों में काम हुए हैं, विकास कार्य है, चाहे वो आने जाने के रास्ते हैं, सड़कें हैं, हाईवेज हैं, चाहे बेरोजगार बच्चों को नौकरियां देने का मामला है, बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना 1 रुपए लगे, योग्यता के आधार पर युवाओं का दिल जीतने का काम सरकार ने किया है।
और अनेकों इस प्रकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे गरीब से गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंचा है। चाहे वो 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के रूप में है, चाहे 3,000 रुपये जो विकलांग गूंगे बहरे हैं उनको देने की बात है, और चाहे 3,000 रुपये भी जो हमारे भाई 40 साल से ऊपर हो गए और उनकी किसी वजह से शादी नहीं हुई, उनको भी 3,000 रुपये प्रति महीना देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इस प्रकार की योजनाएं हर घर तक पहुंची हैं। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन लीलाराम जी, लगातार जिस तरह से पोर्टल पे पोर्टल बनाए गए आपकी सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं आप भी उससे नाराज दिखे। एक आपका कहीं ना कहीं ऑडियो भी वायरल हुआ कि पोर्टल से कहीं ना कहीं परेशान कर रखा है, तो अब वो परेशानी मिट गई है लोगों की? नहीं, वो पोर्टल वायरल हुआ मैंने कोई ऐसे नहीं, मैंने तो एक बार जनसभा में भी कहा था और एग्जाम्पल दे करके कहा था, और उसमें हमें ये था कि लोगों को परेशानी आ रही है। परंतु मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ, ये परेशानी थोड़े समय की है। जब ये पूरे तरह से लागू हो जाएगी, तैयार हो जाएंगे पोर्टल बन करके, तो लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे आज हरियाणा प्रदेश का कोई हमारा भाई बहन जो 60 साल की उम्र पार कर जाता है और उसकी बुढ़ापा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है, महीने 2 महीने के अंदर ही उसके 3,000 रुपये पर मंथ घर पहुंचने शुरू हो जाते हैं। उसने किसी बहन भाई को विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं। यही बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए कांग्रेस राज में आज से 10 साल पहले 5 से 10,000 रुपये देने पड़ते थे। ये बात तो मानेंगे कि कुछ पोर्टल ऐसे हैं जिनके कारण लोगों को बड़ी भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। प्रॉपर्टी आईडी है या दूसरी चीजें हैं, कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी पोर्टल बना दिए जो कि कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं है, और उनके लिए भी पोर्टल लागू कर दिए गए। जब इस प्रकार की कोई योजना लागू होती है थोड़े दिन उसकी दिक्कत तो आती है, परंतु आप उसके बाद में ये देखो ना उसमें कितनी पारदर्शिता है। आपने पूछा कि किसानों की, हमने कांग्रेस राज में देखा कभी कोई बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई और सरकार मुआवजा देती थी। पहली बात तो कांग्रेस कुछ देती नहीं थी, परंतु जो मुआवजा मिलता था बिना पारदर्शिता के किसानों के साथ इतनी लूट होती थी, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। किसान को कुछ नहीं मिलता था, बीच वाले लोग खा जाते थे। आज अगर मेरे कहीं से मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये हैं, मेरी जमीन एक्वायर होगी 20 लाख 30 लाख 40 लाख जो भी है सीधे मेरे खाते में आते हैं। बीच में 1 रुपए की भी लूट खसोट किसी प्रकार की बिचौलियों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती। कैथल में किस तरह का मुकाबला देखते हैं, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी हमने बात की, वो लगातार यही कह रहे हैं कि बदलाव का मूड है कैथल का, और पिछली बार वाली गलती अब की बार कैथल की जनता नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं वो खुद चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है आपको? कैथल की जनता उनके अत्याचारों को, उनके जुल्म जातियों को भूली नहीं है। ये कैथल शहर जल रहा था और सुरजेवाला जी 6 महीने तक कैथल में आए भी नहीं थे। यहाँ पर लोगों के दुकान मकान घर जलाए जा रहे थे। सुरजेवाला जी यहाँ मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके राज में लोगों की जमीनों पर, कोठियों पर, मकानों पर, प्लाटों पर उनके गुंडों के द्वारा कब्जे किए जाते थे। आज 10 साल के अंदर कैथल के अंदर किसी भी भाई के दुकान मकान प्लाट की तरफ, खेत की जमीन की तरफ किसी ने आंख उठा करके नहीं देखा और ना किसी की हिम्मत है। सुरजेवाला जी तो सच कहते हैं कि भाई बदलाव है, लोग बदलेंगे, सुरजेवाला जी को बदलेंगे। सुरजेवाला जी की जुल्म ज्यादतियों को देख करके कैथल से उनको कहीं और शिफ्ट करने जा रहे हैं। और सुरजेवाला जी भी मेरे को पता लगे कि कहीं कहीं घूम रहे हैं, और मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से दावा भी करता हूं सुरजेवाला को कैथल से टिकट ही नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं उनके बेटे की जो दावेदारी है वो सिरे चढ़ सकती है? मेरे को नहीं लगता जी, क्योंकि आज वो कांग्रेस में भी अपना जो उनका विश्वास था, जो उनकी पैठ थी, उसको खो चुके हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लीलाराम गुर्जर हैं और
दावा किया गया है, बड़ा दावा है कि कैथल से अब की बार रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट नहीं मिलेगी। कांग्रेस से भी उनका विश्वास खत्म हो चुका है, कांग्रेस का भी उनके अंदर से विश्वास खत्म हो चुका है। वहीं जो दावा है कि वो फिर से एक बार 2024 के अंदर कैथल की जो जनता है वो लीलाराम गुर्जर में विश्वास जताएगी, अगर पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाती है। अगर पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है तो जो भी कमल का फूल लेकर के आएगा लीलाराम गुर्जर उसका साथ देने का काम करेंगे। और वही जीतेगा। कैमरामैन सरमप्रीत के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 कैथल।